लिखा ABC are in partnership sharing profit and losses in the ratio of 2:1:1. Interest on capital is 5% per annum and interest on drawing is 4% per annum. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 5% है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 4% है. नो इंटरेस्ट इज चार्ज या अलाउड ऑन करंट अकाउंट. करंट अकाउंट पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना है ना लेना है. फॉलोइंग आर द पार्टनरशिप्स, फॉलोइंग आर द पर्टिकुलर्स ऑफ द कैपिटल करंट एंड ड्रॉइंग्स अकाउंट. नीचे कुछ डिटेल्स दे रखी है. डिटेल ये है कि कैपिटल दे रखी है, करंट अकाउंट का बैलेंस दे रखा है, ड्राइंग्स दे रखी है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखी है. अब क्वेश्चन में क्या हम लोग कर गए हैं वो लिखा है, क्योंकि एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन है हमारे. ये लिखा द अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 शोड अ नेट प्रॉफिट ऑफ ₹60,000 बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग एंड फॉलोइंग रेक्टिफिकेशंस ऑफ एरर टू बी मेड. इन्होंने कहा 60,000 रुपए का नेट प्रॉफिट हुआ है. अभी ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसमें चार्ज किया गया है, ना ड्राइंग्स वगैरह चार्ज किया गया है, पर कुछ रेक्टिफिकेशन करने. रेक्टिफिकेशन क्या है इसमें लिखा है, रेंट ऑफ द प्राइवेट हाउस ऑफ ए अमाउंटेड टू ₹750 मेड बाय द फर्म ऑन 31 मार्च 2024 हैज बीन चार्ज टू रेंट अकाउंट. एक रेंट था प्राइवेट ए का, मतलब घर का, एक घर का रेंट था जो कि हमने फर्म के अकाउंट से शो कर दिया गया, यानी फर्म का रेंट मान लिया गया. अब इस गलती से क्या इफेक्ट आएगा पहले हम आपको ये समझाते हैं. आगे क्वेश्चन पढ़ लें पहले. फिर लिखा है रिपेयर्स ऑफ मशीनरी अमाउंटेड टू ₹10,000. 10,000 की हमने मशीनरी खरीदी. अमाउंटेड टू ₹10,000 हैज बीन डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट. हम लोग लिख गए, वो मशीनरी अकाउंट में लिख गए. भाई रिपेयर कराया हमने. एक होता है रिपेयर कराना मशीनरी, एक होता है मशीनरी खरीदना. दो अलग अलग चीज है. जैसे आपको मालूम है, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, एक्सपेंडिचर जो होते हैं, अगर आपको मालूम होगा, एक्सपेंडिचर जो होते हैं वो हमारे दो तरीके के होते हैं. एक्सपेंडिचर दो तरीके के होते हैं. एक होता हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर और एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. अब दोनों में पहले डिफरेंस समझा देते हैं, उसके बाद क्या इसका यूज होता है, कहां पे यूज होता है, ये समझाते हैं. देखो, कैपिटल एक्सपेंडिचर एक ऐसा एक्सपेंडिचर होता है, एक्सपेंडिचर का मतलब मेरे पास से पैसे खर्चा हो रहा है. खर्चा यहां पे भी हो रहा है, खर्चा यहां पे भी हो रहा है. अब दोनों में डिफरेंस क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर इज दैट एक्सपेंडिचर जब आप पैसा खर्चा करते हैं, इन रिटर्न या तो आपके पास कोई एसेट जनरेट हो रही होगी, यानी एसेट बढ़ रही होगी, या फिर कोई लायबिलिटी कम हो रही होगी. एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको बताते हैं. जैसे मान लिया हमने एक एसी खरीदा, पैसे खर्चा हो गए, 40,000 रुपए या 50,000 का एसी था, मेरे पास पैसे खर्चा हो गए. इन रिटर्न मेरे पास एसी भी तो आ गया. हमने एक मोटरसाइकिल खरीदी, पैसे खर्चा हो गए, 5 लाख 2 लाख 4 लाख जितने की मोटरसाइकिल थी, पर इन रिटर्न मेरे पास कुछ एसेट यानी मोटरसाइकिल तो जनरेट हो गई. तो अगर आप ऐसी जगह पैसा खर्चा कर रहे हैं जो इन रिटर्न आपको कोई एसेट जनरेट कर रहा हो, देन इट इज नोन एज कैपिटल एक्सपेंडिचर. बात समझ में आ रही है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज दैट एक्सपेंडिचर जब हम पैसा खर्चा करते हैं, इन रिटर्न मेरे पास कोई एसेट जनरेट नहीं होती, ना मेरे पास से कोई लायबिलिटीज कम हो रही होती हैं. एसी ले लाके हमने यहां लगा दिया, ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया. अब महीने का जो बिल आ रहा है वो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्योंकि जो बिल हम बिजली यूज कर रहे हैं, पैसे दिया, सर्विस खत्म, फिर यूज करना है फिर देना, फिर यूज करना है फिर देना. किराया यहाँ का पैसे खर्चा हो रहे हैं हमारे, रेंट हर महीने महीने जा रहा, और इन रिटर्न मेरे पास वो प्रॉपर्टी आए थोड़ी ना जा रही. हर महीने महीने 15,000 किराया दे रहे हैं, इन रिटर्न मेरे पास कोई प्रॉपर्टी थोड़ी ना जनरेट हो जा रही. एडवर्टाइजिंग, ये सब जो खर्चे होते हैं, सैलरी देना, ये सब हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं. और ये होता है हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो जो हम पैसा खर्चा करते हैं, इन रिटर्न मेरे पास से कोई एसेट जनरेट हो जाती है. क्लियर? समझ में आ रहा है? या लायबिलिटी कम हो जाती है. जब हम पीएल अकाउंट बनाते हैं, ध्यान लगाइए, जब हम पीएल अकाउंट बनाते हैं, यानी पीएल एप्रोप्रिएशन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कौन से अकाउंट की बात कर रहे हैं? पीएल अकाउंट. जब हम पीएल अकाउंट बनाते हैं, आपने क्लास 11 में पढ़ा है, यहां पे हम लोग पहले ग्रॉस प्रॉफिट लिख देते थे, यहां इनकम लिख देते थे, यहां एक्सपेंसेस लिख देते थे, सैलरी वगैरह. यहां जितने भी एक्सपेंसेस लिखे जाते हैं वो सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं, ये बात याद रखिएगा, यानी ये वाले होते हैं.
कभी भी मशीनरी खरीदी गई होगी वो यहां नहीं लिखी जाएगी, हाँ उसका डेप्रिसिएशन है वो यहां लिखा जाएगा। तो यहां जो एक्सपेंस लिखे जाते हैं वो सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लिखा जाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं लिखा जाता। इतनी बात समझ में आई। अगर मैंने मान लो कोई एक कैपिटल एक्सपेंडिचर जबरदस्ती यहां पे लिख दिया तो प्रॉफिट उससे हमारा कम हो जाएगा कि बढ़ जाएगा। अब मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूं, देखिए मान लेते हैं एक हमने पीएल अकाउंट बनाया, ठीक है ना, ये पीएल अकाउंट बनाया हमने, ध्यान लगाइएगा इधर। एक ग्रॉस प्रॉफिट आया मेरा 1 लाख रुपए का, क्वेश्चन में दे रखा था। यहां मैंने सैलरी दी 10,000 रुपए की, यहां लिख दिया। प्रॉफिट कितना बचा बताओ? 90,000 रुपए। किराया दे दिया रेंट 5,000 रुपए, अब कितना बचा? 85। जितने ज्यादा एक्सपेंस होंगे प्रॉफिट क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। ये तो बात समझ में आ रही है। मान लो एक हमने मशीनरी गलती से यहां दिखा दी जो मैंने खरीदी नहीं थी, मैंने रिपेयर कराया, मैंने एक मशीनरी जबरदस्ती यहां पे दिखा दी जो मैंने खरीदी नहीं थी। हमने एक मशीनरी जबरदस्ती यहां पे लिख दी, 10,000 रुपए की मशीनरी लिख दी। अब प्रॉफिट कितना बचेगा? अब आप कहेंगे 75,000, पर यह गलत है प्रॉफिट। क्यों गलत है? क्योंकि ये एक्सपेंस यहां का है ही नहीं, आपने जबरदस्ती लिख दिया है उसको, तो ये प्रॉफिट गलत है कि नहीं है? समझ में आ रहा है? इसी का उल्टा कर लेते हैं, मान लेते हैं देखो ये रेंट है 5,000, एक रिपेयर हमने कराया 5,000 रुपए का, अब प्रॉफिट कितना हो गया? 80,000 रुपए का। अगर हम ये रिपेयर ना दिखाएं यहां पे तब प्रॉफिट कितना होगा? 85। सही होगा प्रॉफिट या गलत होगा? गलत होगा। रिपेयर था आपने नहीं दिखाया तो वो प्रॉफिट गड़बड़ हो गया। अब लास्ट वाला एक जो सेंटेंस हमने पढ़ा था कि रिपेयर्स ऑफ मशीनरी, अब उसका हम मतलब समझाने जा रहे हैं, ध्यान लगाइए। उस पर लिखा है रिपेयर्स ऑफ द मशीनरी अमाउंटेड टू ₹10,000। उम्मीद है आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? 10,000 रुपए की मशीनरी हमने रिपेयर कराई, तो यहां आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए बताइए? आना चाहिए। बट उन्होंने करा क्या? हैव बीन डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट, मतलब जो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ना मान के हमने क्या मान लिया? तो कैपिटल एक्सपेंडिचर तो यहां दिखाया नहीं जाएगा, यानी हमने उसको यह मान लिया कि हमने मशीनरी खरीदी है ना कि रिपेयर कराई। हैव बीन डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट का मतलब आपने ये मान लिया उसको कि वो मशीनरी खरीदी गई है, तो मशीनरी खरीदने वाली चीज तो यहां दिखाई नहीं जाती, तो गड़बड़ कर गए हम। तो ये प्रॉफिट हमारा गलत है जो ये क्वेश्चन में दे रखा है, इस प्रॉफिट को हमें सही करना है। एक गलती तो ये सही करनी है। दूसरी एक गलती ये है कि हमने ए ने कुछ था, शायद ए का कुछ था, रेंट ऑफ प्राइवेट हाउस ऑफ ए अमाउंटेड टू ₹75 नेट पेड बाय द फर्म ऑन 31 मार्च 2024 हैज बीन चार्ज टू रेंट अकाउंट। रेंट ए का दे दिया गया 750 रुपए का, और उसको हमने यहां पे लिख दिया टू रेंट करके। जब बिजनेस का खर्चा नहीं था तो उसको यहां लिखा क्यों गया? लिखने से प्रॉफिट क्या हो रहा होगा? कम हो रहा होगा कि बढ़ रहा होगा बताओ? अब सही करने के लिए उसको ऐड करना पड़ेगा प्रॉफिट में। बात समझ में आ रही है? तो सबसे पहला काम है हमें प्रॉफिट में करेक्शन करना, फिर उसके बाद जो हम पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं वैसे बनाएंगे। आगे देखिए और भी क्वेश्चन में कुछ शायद कह रहा था। डेप्रिसिएशन हम लोग लगा गए उसी मशीनरी पे 20%, ठीक, अभी ये भी सही कराएंगे। आगे लिखा है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ऑफ ₹3,000 of B for a pleasure trip to UK paid by the firm on 30th September 2023 has been debited to traveling expenses account। क्या मतलब हुआ इसका? ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, इसका मतलब पता है क्या होता है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस का? घूमना एक अलग चीज हो गया, ठीक है। ट्रैवलिंग बिजनेस के टूर से कहीं ट्रैवल किया तो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस का मतलब है बिजनेस के कहीं काम से गए उसमें पैसे खर्चा हो रहा है ट्रैवलिंग में। बी एक पार्टनर था, वो चला गया कहीं घूमने तो वो उसका पर्सनल खर्चा हो गया, उसने उसको दिखा दिया यहां पे टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस करके। सही दिखाया कि गलत दिखाया? गलत दिखाया। तो उससे प्रॉफिट क्या हो गया होगा? कम हो गया होगा, बढ़ गया होगा? कम हो गया होगा। जितने ज्यादा आप खर्चे यहां दिखाते जाएंगे प्रॉफिट कम होता जाएगा। तो ये प्रॉफिट, ये खर्चा तो आपने गलत दिखा दिया ना, तो यानी प्रॉफिट गलत आ रहा है। तो अब उसको सही करना है प्रॉफिट को। अब सही कैसे करेंगे उसको ध्यान लगाइएगा।
शुरुआत में सबसे पहले क्वेश्चन में हमारे पास दे रखा है, सबसे पहले क्वेश्चन में एक नेट प्रॉफिट दे रखा है। बताइए नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है? 60,000 रुपए। देखो शुरुआत के भी हमने सिर्फ आपको बेसिक चीजें बताई हैं। अब सॉल्यूशन कैसे होगा वो हम शॉर्ट में भी समझा सकते थे, पर हमने आपको बेसिक समझा दिया। एक ए का जो किराया फर्म से दे दिया गया था, जो कि उसका खर्चा था, पर खर्चा नहीं माना गया, फर्म का खर्चा मान लिया गया, उसकी ड्राइंग्स थी वो, तो उससे हमारा प्रॉफिट कम हो गया होगा। सही करने के लिए हम बढ़ा देंगे। तो ये 750 रुपए हमने रेंट करके 750 रुपए बढ़ा दिए। एक वो जो बी गया था घूमने, बी टूर, कितने पैसे खर्चा किए थे? वो भी भैया उस फर्म का खर्चा नहीं था, क्यों शो करा गया? इसको जोड़िए पहले, बताइए 60,000 3,000 प्लस 650 कितना हुआ? 63,750। ये समझ में आ गया? ये प्रॉफिट सही करा? अरे समझ में आ रहा? एक इसके बाद एक ये हुआ है कि एक जो मशीनरी जो हमारी रिपेयर करी गई थी, यानी वो एक्चुअल खर्चा था, वो था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और हमने उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लिया, गलत कर दिया। तो जब आप उसको अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कंसीडर करेंगे, यानी जो खर्चा नहीं माना गया था पर मानना चाहिए था, अब उसको मानेंगे तो प्रॉफिट कम हो जाएगा खर्चे से कि बढ़ जाएगा? कम हो जाएगा। वो खर्चा हम लोगों ने दिखाया कहां था उसको? वो हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लिया था। अब आप उसको रिपेयर को पीएल अकाउंट में शो करोगे तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा ना। तो माइनस रिपेयर कितने रुपए? 10,000। ठीक है, ये 10,000 प्लस कर देंगे, सॉरी माइनस। ठीक है, ये 10,000 रुपए माइनस हो जाएंगे। अच्छा दूसरी बात, एक गलती करी करी उस पर एक साथ में गलती और कर दी। एक तो हमने उसको मशीनरी मान लिया था, एक गलती ये कर दी थी हमने। दूसरा उस पर हमने डेप्रिसिएशन लगा दिया था। डेप्रिसिएशन कितना लगाया था हमने? 10,000 का 20% निकालिए, कितना हो गया? 2,000 रुपए। बताओ ये बिजनेस का एक्चुअल खर्चा था कि नहीं था? खुद सोच के बताओ कि एक मशीनरी जो खरीदी नहीं गई, हमने उसको जबरदस्ती गलती कर गए कि हमने मशीनरी खरीदी, देख तो गलती ये कर गए, उस पर हम डेप्रिसिएशन लगा गए, तो ये एक्चुअल का खर्चा था कि नहीं था? पर हमें दिखा गया तो हमारा प्रॉफिट कम हो गया। वो सही करने के लिए हम उसको बढ़ा लेंगे, तो प्लस डेप्रिसिएशन 2,000 रुपए। अब इसमें इसको माइनस करिए और जोड़िए, बताइए कितना आ रहा है? इसमें माइनस करिए 55,750 ना, 55,750। डेप्रिसिएशन हम जबरदस्ती दिखा गए ना, एक्सपेंस होता ना दिखाया होता तो हम दिखा देते, वो था ही नहीं एक्सपेंस, जबरदस्ती हम पहले दिखा गए, तब सही करेंगे इसको ऐड करेंगे। ये क्लियर हुआ? देखो 55,750 आ रहा है, चेक करो पहले, कैलकुलेशन सही है? सही है ना। अब इसका सोल्यूशन समझ लीजिए, ध्यान लगाइए, इधर इधर ध्यान लगाइए। आप पीएल अकाउंट बनाने जा रहे हैं, बस तुम लोग का देख रहे हैं, बस 5 मिनट और तो बता रहे हैं ना। हाँ भाई इधर ध्यान लगाते हैं। एक प्रॉफिट जो हमारा क्वेश्चन में दे रखा था वो तो हमें लिखना नहीं यहाँ पे, अब जो करेक्शन करके हम लेके आए वो लिखना है। कितना है? 55,750। यहाँ पे लिखा जाता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग शायद इन्होंने दे रखा था, ए बी सी का दे रखा होगा, बताओ जरा। नहीं सोल्यूशन में देख के ना बताना, जो क्वेश्चन में पीछे दे रखा है वो देख के बताइएगा। 500, 190 और 350। अब इधर ध्यान लगाइए, यहां पे ड्राइंग्स दे रखी थी और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल के बताया था। ए का कितना था? ए का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना था? 500। बी का कितना था? हम शुरू कर रहे हैं बी से। बी का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो दे रखा है, देखिए इधर, इधर देखिए, बी का जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखा है, वहां दे रखा है 150 दे रखा है ना। नहीं क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 190।
हाँ चलो 150, ओ सॉरी 190, ये 190 हमको दे रखा है। दूसरी बात, बी ने बीच में कहीं ट्रिप लगाई थी, उसकी डेट दे रखी थी, बताओ कितनी डेट थी? 30 सितंबर। तो वो ड्राइंग्स थी उसकी क्या नहीं थी? उस पर भी तो इंटरेस्ट लगेगा। कितने रुपए खर्चा हुआ था उस ट्रिप पे? 3000। इंटरेस्ट और ड्राइंग की परसेंटेज दे रखी है, बताओ कितना महीना? 4%। अब सितंबर से लेके 31 मार्च तक देखो कितने पैसे हुए, कितने महीने हुए? 8 महीने, 6 महीने? 6 महीने कितना हुआ? 60 रुपए आ रहा। यहां लिखा हमने 60, यानी ये भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है उसकी, क्योंकि करेक्शन हो गया ना, पहले गलती करी गई थी। 190 तो है ही है, प्लस 60 कितना हो गया? 250 रुपए ना। यानी बी की जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो 250। सॉल्यूशन में देखो कितना दे रखा? 250 है। अब यही बात ए की भी आती है। ए की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितनी दे रखी है? वहां दे रखी है 500। एक अभी तो रेंट दिया गया था, रेंट कितना था उसका? अच्छा अब इधर देखिए, 750 इंटू कितना परसेंट है? 4%। उसकी डेट बताओ रेंट की क्या थी? 31 मार्च, यानी 0 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। और 0 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी इस पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 0 रहा। तो यानी ए का जो 500 है वो 500 ही लिखा जाएगा। सी में कोई चेंज नहीं है। सी का चेंज बताओ कितना है? सी का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बताइए कितना दे रखा है क्वेश्चन में? 350 लिख दिया हमने, यहां लिख दिया हमने 350। 500, 250, 350 जोड़ो कितना आया? 7, 5, 3, 2, 5, 6, 5, 1100। यहां पे लिखना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कौन कौन पार्टनर है? ए, बी और सी। ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल के बता दी, इसमें कोई चेंज नहीं करना है। सॉल्यूशन में देख के बता दी कितना आया। 3350, 2000, 1500। जोड़ के बताओ कितना? कितना? 4200। 7250, 7250। सेवन टू 5 0। अब जो घटा के एक प्रॉफिट आया होगा क्वेश्चन में देखिए, बाकी सिंपल है, जैसे बांटा जाता है वैसे ही बांटेंगे। कितना प्रॉफिट आया देखिए? 49,600। इसको बांट दिए एबीसी में, बांटो कितना आया? 24,800, 12,400 और 12,400। बताइए ये चीज समझ में आ रही है सबको? ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, और पूरी बुक में एक ही क्वेश्चन है। ठीक है, जो इलस्ट्रेशन है वही क्वेश्चन खत्म हो गया। अच्छा इधर सुनिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट हम नहीं बना रहे, वो आप बना लेंगे। क्रॉस पोस्टिंग जैसे करते हैं वैसे सिखाया, वैसे ही करना, तो कोई नई चीज नहीं है। मेन ये है। ठीक है।